खाने के साथ में या बाद में या 1 घंटे तक हमने इस तरह की चीजें ले ली है, जैसे कि दूध है, लस्सी है या फिर सलाद है, इस तरह की चीजें अगर ले ली है तो भी खाने का पाचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और वो क्या नुकसान करेगा जी? जैसे कि हमने समझा कि खाना पेट में जाके जब पचता है तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है जी। रस पोषण देने का काम करता है, रक्त हमारे शरीर के हर एक सेल को जीवित रखे हुए है, मांस हमारे हड्डियों को सुरक्षा दिए हुए है और मेद पूरे शरीर की चिकनाई जी। अब चौथी धातु बनती है मेद, जिसको हम पूरे शरीर की चिकनाई बोल रहे हैं जी। आप सभी ने देखा होगा कि अगर व्यक्ति दीवार पे पेशाब करने लगे तो दीवार गड़ जाती है जी। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर से जब वो यूरिन बाहर आ रहा है, बाहर आके तो वो दीवार को भी गड़ा देता है, लेकिन अंदर ऑर्गन कैसे बचे हुए हैं उससे? तो अंदर हर एक ऑर्गन के अंदर एक लेयर मिली हुई है जी, चिकनाई की, जो हम पढ़ रहे हैं, भोजन पचने से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद पूरे शरीर की चिकनाई जी। हम भोजन करते हैं, भोजन के टाइम में हमारा रोटी सब्जी ये सब मिला के मान लो आधा किलो या 1 किलो इतनी मात्रा में हमारा भोजन हो जाता होगा पेट में जब जाता है। तो उसको जब पचाने का काम किया जाता है तो हमारा जो एसिड है वो उसको पचा के थोड़ा सा मल बना देता है जी, उसमें से बाकी काम की चीजें निकाल लेता है। तो वो इतना स्ट्रोंग एसिड जो इतने भारी भोजन को भी पचा देता है, अंदर ऑर्गन कैसे बचे हुए हैं जी? आप देखते हैं कि गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उसके पहिए में अगर चिकनाई नहीं होगी तो वो गाड़ी चल नहीं सकती जी। उसी प्रकार आप देखते हैं कि 50-60 की उम्र के बाद बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कट कट की आवाज आती है, डॉक्टर ने बोला है कि इनका ग्रीस खत्म हो गया है जी, इनका ग्रीस खत्म हो गया है। तो ये ग्रीस क्या है, ये चिकनाई क्या काम करती है? जैसे हमने देखा भोजन पचने से रस, रस से रक्त, फिर मांस, फिर मेद, मेद पूरे शरीर की चिकनाई। अब जब यूरिन बाहर आता है तो वो दीवार को गला देता है, वो इतना स्ट्रोंग एसिड है कि आधा किलो 1 किलो भोजन को पचा देता है, लेकिन अंदर के ऑर्गन क्यों बचे हुए? क्योंकि हर एक ऑर्गन को एक प्राकृतिक लेयर मिली हुई है चिकनाई की जी, हर एक ऑर्गन को। जैसे कि आप सब देखते हैं कि जितने भी ये गोताखोर होते हैं समुद्र में जाते हैं तो ये अपने पूरे शरीर पे तेल लगा के फिर उसमें जाते हैं ताकि वो पानी उस त्वचा को गलाए ना जी। तो जो ये मेद धातु है ये क्या करती है? ये हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन को लेयर प्रोवाइड करवा रही है। अब ये बनती कैसे है? भोजन पचने से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। मेद क्या है? शरीर की शुद्ध चिकनाई जी, अंदर की शुद्ध चिकनाई। अब किसी को जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कट कट की आवाज आ रही है, तो मतलब उसके अंदर की जो चिकनाई है वो अच्छी नहीं है या कमजोर हो गई है या कम पड़ गई है जी। तो शरीर के अंदर की चिकनाई अगर कम पड़ रही है तो उसकी पूर्ति कैसे करते हैं? वो बाहर से करते हैं, बाहर से शुद्ध चिकनाई लेके। तो जब भी भोजन करें, आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आपकी जो दाल है या सब्जी है वो तरी वाली होनी चाहिए, वो सूखी सब्जी नहीं होनी चाहिए जी। और उसके अंदर भूख के अनुसार, पाचन के अनुसार 2 या 3 चम्मच गाय का घी होना जरूरी है। क्यों? ताकि वो अंदर की जो चिकनाई है वो अंदर जरूरी मात्रा में बनी रहे जी। अगर वो अंदर जरूरी मात्रा में नहीं बनी रहेगी तो हमारे शरीर में अकड़न, जकड़न, दर्द, कट-कट की आवाज आना, ये उसी प्रकार हो जाएगा। शरीर जैसे कि 2 लकड़ी है आपके पास, एक सूखी है एक गिल्ली है। सूखी लकड़ी को आप मोड़ेंगे तो वो झट से टूट जाएगी, जबकि जो गिल्ली होगी वो फ्लेक्सिबल होगी जी, वो आसानी से टूटेगी नहीं। तो जो ये मेद है, अंदर की जो चिकनाई है संपूर्ण शरीर की, ये हमारे शरीर को, हमारे ज्वाइंट को, हमारे हर एक ऑर्गन को ये फ्लेक्सिबल बनाती है जी।
तो शरीर में प्राकृतिक चिकनाई का रहना अनिवार्य है। इसलिए आयुर्वेद बोलता है कि अगर आपकी भूख पाचन अच्छा नहीं है तो पहले उसको अच्छा करो और फिर दूध और घी खाना अनिवार्य है जी, ताकि अंदर की चिकनाई बनी रहे। अगर नहीं खाएंगे तो वो चिकनाई घट के फिर रोग होंगे। तो भोजन में चिकनाई खाना अनिवार्य है। अब चिकनाई खाना अनिवार्य है तो उसके साथ में सलाद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सलाद में पानी है जी। तो एक ही समय पे आप भोजन में सलाद, भोजन के साथ सलाद ले रहे हैं या आप खाने में दाल सब्जी में घी डाल रहे हैं, तो दोनों एक समय में अंदर जाएगी। तो फिर आयुर्वेद उसके बारे में क्या बोलता है? ये 7 बजे ग्रुप में 2 श्लोक भेजे हैं, एक 7 धातुओं का चार्ट भेजा है। तो उस श्लोक में लिखा है कि जब भोजन के साथ में पानी लिया जाता है या पानी जैसी कोई भी चीज, जैसे कि सलाद है, सलाद में भी पानी है। हमने देखा कि भोजन में तो चिकनाई डालना जरूरी है, घी डालना जरूरी है, लेकिन साथ में ले लिया सलाद, उसमें है पानी। तो पानी जब भोजन के साथ जाता है तो उसको पचने नहीं देता जी, पचने में असमर्थ कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बचपन में आपने कभी हलवा खाया हो, खोया खाया हो या इस तरह की चीज खाई है, तो उससे के बाद अगर कभी पानी पी लिया होता क्या होता है? खांसी हो जाती है जी। उसी प्रकार जब हमारे खाने में घी है, साथ में सलाद है या इस तरह से कोई पानी की चीज है, तो वो उसको चिकनाई को पचने नहीं देती जी। तो आयुर्वेद बोलता है कि दाल सब्जी में घी तो डालना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में ऐसी चीज नहीं लेनी है जो घी को ना पचने दें। तो उसमें क्या है? पानी आप लोगों ने पहले ही बंद कर रखा है, क्योंकि राजीव भाई ने बताया है भोजनांते विषमवारी। तो और क्या चीज नहीं लेनी है? आपने भोजन समय पे भी किया है, भोजन पचाने के लिए भी किया है, लेकिन उसके साथ सलाद खा लिया। क्यों? क्योंकि जी लोग खाते हैं, फैशन है, केवल ऐसा सोच के सलाद खा लिया, तो उसमें है पानी, सब खाने में है घी, तो वो उसको पचने नहीं देगा जी। जबकि अंदर चिकनाई लेना जरूरी है ताकि अंदर की चिकनाई प्राकृतिक रहे। तो खाने के साथ सलाद नहीं लेना है। अब दूसरा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने के साथ लस्सी लेते हैं जी। लस्सी तो अच्छी है, लस्सी में तो कोई बुराई नहीं है, खाने के साथ लस्सी भी नहीं लेनी है जी। क्यों? क्योंकि खाने में तो लेना है घी, 2 या 3 चम्मच भूख के अनुसार घी लेना अनिवार्य है जी, ताकि अंदर की जो प्राकृतिक चिकनाई है, जो मेद धातु है, जो संपूर्ण शरीर की चिकनाई है, जो हर एक ऑर्गन को लेयर प्रोवाइड करवा रही है, हर एक ऑर्गन की सुरक्षा कर रही है, अंदर शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए हुए है, तो वो चिकनाई प्राकृतिक रहे, उसके लिए तो दाल सब्जी में 1 या 2 चम्मच गाय का घी डालना जरूरी है। फिर उसके साथ में लस्सी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि लस्सी और घी का मेल नहीं है जी। हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं जी, रात को गर्म दूध में घी डाल के पीते हैं, क्योंकि गर्म दूध में घी डाल के पियेंगे तो गर्म चीज दूध को, चिकनाई को जल्दी पचाने का काम करती है जी। तो लस्सी क्या है? लस्सी ठंडी है और लस्सी के अंदर पाचन गुण नहीं है, जैसे गर्म पानी या गर्म दूध में है। तो अब खाने में घी डालना जरूरी है, लेकिन साथ में लस्सी नहीं लेनी है, क्योंकि लस्सी लेंगे तो घी का पाचन नहीं होगा जी। घी का पाचन नहीं होगा तो अंदर की जो शुद्ध चिकनाई है, जो प्राकृतिक चिकनाई है, जो हर एक ऑर्गन को चाहिए, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और जहां जहां वो कम होंगी, फिर किडनी फेलियर या लीवर फेलियर या स्प्लीन का साइज बढ़ जाना या फिर घुटनों में आवाज या फिर शरीर सूखते चले जाना, चेहरा पिचक जाना, इस तरह की बाल कम हो जाना, रूखे सूखे, इस तरह की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जी। तो खाने में 2 या 3 चम्मच घी डालना जरूरी है, उसके साथ में सलाद नहीं लेना है, उसके साथ में लस्सी नहीं लेनी है जी, और ना ही और ऐसा कोई द्रव्य लेना है जिसमें पानी या लस्सी जैसे गुण हो जी। अब दूध का आता है, दूध क्यों लेते हैं जी अपन? अगर हम सामान्य पूछे सभी से कि जी दूध क्यों पीते हैं,
तो सबका जवाब आएगा कि जी दूध ताकत देने की चीज है, हम सब दूध को ताकत के लिए पीते हैं। तो आयुर्वेद दूध को संपूर्ण आहार मानता है जी, कि भाई दूध ताकत देने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसको खाने के साथ ना ले। क्यों? क्योंकि खाना अपने आप में एक भोजन यानी कि एक मील वो हो गया है, दूध ले लिया है तो वो भी संपूर्ण आहार है, तो एक ही टाइम में एक तरह से दो भोजन हो गए हैं जी। तो दूध कब पिए? खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद। अगर खाने के साथ दूध लेंगे तो एक ही टाइम पे दो भोजन हो गया है, तो वो धीरे धीरे अग्नि को खराब करेगा। और अब खाने में नमक भी है और सब्जी में नमक है और उधर दूध और नमक का मेल नहीं है, तो वो विरुद्ध आहार के रूप में विरुद्ध आहार वाली सब तरह की बीमारियां, चर्म रोग से लेकर खून खराब से लेकर हर तरह की बीमारियां पैदा करेगा जी। तो खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद दूध लेना है जी, साथ में नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं कि जी 1 घंटा बाद ले लेते हैं, वो भी गलत है जी। कम से कम 2-2.5 घंटे बाद, 2 घंटे कम से कम। क्यों? क्योंकि हमने खाना खाया है, वो पचेगा, अंदर जाके पचने में वो कम से कम घंटा 40 मिनट या इससे ज्यादा ही समय लेता है। घंटे बाद फिर से दूध पी लिया तो वो दूध उसी प्रकार वेस्ट हो जाएगा, जैसे कि मान लो आप लोगों ने दही जमा रखी है, उसमें मधानी लगा दी है, मक्खन निकालने का प्रयास है और उसको चलते हुए 20-30 मिनट हो गए जी, फिर नया दूध डाल लेंगे तो क्या उसका मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा जी, वो दूध भी खराब। पहले वाला नया जो दूध डाला वो पूरा खराब जाएगा। उसी प्रकार जब पहला खाना पच चुका हो, अगला तभी लेना है जी। तो खाने के साथ ना सलाद लेना है, पानी आप लोग पहले ही नहीं पीते हैं क्योंकि राजीव भाई ने भी मना किया है। तो नई चीज है, सलाद नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सलाद में पानी है, खाने में घी डालना जरूरी है ताकि अंदर की प्राकृतिक चिकनाई बनी रहे। खाने के साथ में लस्सी भी नहीं लेनी है, वो भी 2-2.5 घंटे बाद ही लेनी है अगर लेनी है तो तीसरा नियम ये है जी कि खाने के साथ में पानी या पानी जैसी या लस्सी या दूध इस तरह की कोई चीज नहीं लेनी है जी। और कई लोग तो क्या करते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही सत्यानाश है जी। क्योंकि खाना पचने पे रस बनेगा जी, रस। और आपका भोजन आपने अच्छे से लिया है, प्रॉपर रोटी सब्जी घी आदि डाल के अग्नि के बल के अनुसार वो पचने का काम होगा। ऊपर से पी लिया है चाय, जैसे कि मान लो आपने अनार का जूस निकाला, अगर उसमें चाय डाल के पियोगे तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा जी। ऐसा ही खाने के साथ अगर चाय या कॉफी लिए तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा जी। तो पहला नियम, खाना जब भी खाएं पचाने के लिए खाना है। दूसरा नियम, खाना अग्नि के समय पे खाना है। तीसरा नियम, खाने के साथ या 1 घंटे तक पानी, सलाद, दूध, लस्सी इस तरह की चीजें नहीं लेनी है जी। तो जब ये 3 नियम का हम पालन कर रहे होंगे तो खाना अंदर पचना शुरू होगा जी। नहीं तो खाना ने अंदर 2 ही काम करने हैं, या पचना है या सड़ना है। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। अब आप में से बहुत से साथी पूछते हैं कि जी मेरे घर वाले को ऐसा हो गया है, ये बीमारी हो गई है, वो हो गई है, उसका इलाज बताओ। तो इलाज पूछने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि अभी तक जो 3 नियम जो बताए हैं वो कौन से है, वो बताओ और क्या आप उनको पालन करते हैं। अगर पालन नहीं करते हैं तो आप ठीक नहीं होंगे जी। आपको कोई भी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक या कोई भी पैथी आपको ठीक नहीं कर पाएगी जी।